दोस्तों, हम शुरू से सुनते आए हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें अपने मन, वचन और वाणी से किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। सिर्फ अच्छे कर्म करने पे ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चाहे ये वो गीता का ज्ञान हो या कुरान का या फिर किसी भी ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए, तो कर्मों का तो हमें फल भुगतना ही पड़ता है। ये सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। जो हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका भी हमें फल मिलेगा, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम बुरे कर्म इस जन्म में कर रहे हैं तो इसी जन्म में उसका फल मिलेगा। कई बार हमें बुरे कर्मों का हिसाब अगले जन्म में चुकाना पड़ता है। तो आज इसी कहानी में जानेंगे कि अगले जन्म में हमें कैसे अपने कर्मों की सज़ा मिलती है। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन बिहार में घूम रहे थे। तभी भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल आँखों से देख नहीं सकते थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटिया के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की है। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु चक्षुपाल को कीड़े मारते हुए देखा है? तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं महाराज। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़े को जानबूझकर नहीं मारा है। इसीलिए उनकी बुराई करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए थे? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि ये पिछले जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका पूरा परिवार उनके दास बन के रहेंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गईं, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं और वह झूठ बोल रही है कि मुझे अब भी कुछ दिखाई नहीं देता। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन चक्षुपाल ज़रा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा और ये वही चक्षुपाल हैं जो अभी अंधे के रूप में उन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। तो हमें अच्छे और बुरे कर्मों का फल भुगतना ही होता है, चाहे वो अगले जन्म में भुगतें चाहे इसी जन्म में। तो हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए। तो दोस्तों, आप भी अपनी ज़िंदगी में देखिए कि आज जो आपको दुख मिल रहे हैं, क्या वो पिछले कर्मों की सज़ा तो नहीं? अगर आप अपनी पत्नी से परेशान हैं या पत्नी पति से परेशान है, या बच्चे उन्हें दुख दे रहे हैं, या समाज में कोई व्यक्ति उनको परेशान कर रहा है, या उनके पास आर्थिक मंदहाली है, तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही होते हैं। तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे इंसान बनेंगे, इसी जन्म में भी और अगले जन्म में भी। तो कोशिश कीजिए, अपना ये जन्म सुधारिए, अच्छे कर्म कीजिए और दूसरे लोगों को भी प्रेरित कीजिए कि वो भी अच्छे कर्म करें। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके हर कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।